अस्सलाम वालेकुम गाइस। ये मैं वीडियो दोबारा से रिकॉर्ड कर रहा हूँ और स्पेशली उन लोगों के लिए जिन्होंने मेरा लाइव सेशन आज मिस किया। फॉर सम प्राइवेसी रीजंस आई हैड टू टेक दैट वीडियो ऑफ। एनी हाउ आई विल बी वेरी क्विक एंड ब्रीफ अबाउट दिस। ये पर्टिकुलर वीडियो उन लोगों के लिए है जिनके ऑलरेडी गिग्स कहीं ना कहीं रैंक कर रहे थे एंड दे हैव लॉस्ट देयर रैंकिंग पोजीशन। और दूसरा वो जिन्होंने रिसेंटली स्टार्ट लिया या कुछ अरसे से काम कर रहे हैं लेकिन दे आर नॉट गेटिंग एनी सॉर्ट ऑफ बिजनेस। और the last but not least, it's only for the serious people who have got some skills and they are serious about freelancing. The first thing is कुछ चीज़ें फाइवर के ऊपर ऑलरेडी बहुत ज़्यादा competitive हो चुकी हैं. For instance, if I search about logo design, तो there are 74,000 plus gigs available in this category. That means कि अगर आप बिल्कुल newbie हैं या आपकी level 1-2 प्रोफाइल है, कुछ ज़्यादा ऑर्डर्स नहीं है, तो इस मार्केट के अंदर पेज 1 पे रैंक करना it's not that easy. It's gonna take a lot of time, especially in terms of good number of reviews, average selling price, overall reputation of your profile, and so forth and so on. But if I search for retro logo, तो उसके अंदर there are only 1694 gigs. That means कि इस retro logo के अंदर there is a lot of space. Vintage logo, another one. There is a lot of space. यहाँ पे competition तकरीबन मैं इसको कंसिडर करता हूँ ये कंपटीशन ना होने के बराबर है. इसके अंदर आप बहुत क्विकली ऊपर आ सकते हो. सो रादर देन फोकसिंग ऑन वन पर्टिकुलर लोगो डिज़ाइन ओनली, आप इस तरह कीवर्ड्स निकाल के कंपटीशन देख सकते हो. एंड यू कैन ऑल्सो ओपन फ्यू टॉप गिग्स. इसके अंदर 7 gigs orders in queue, 51 orders in queue, level 2 seller only, 59 सिर्फ रिव्यूज़ हैं. तो उसने ही हैज़ जस्ट मेड प्लेड स्मार्ट और उसने विंटेज एक कैटेगरी को टारगेट किया हुआ है. सो मैं आपसे शेयर करूंगा कि मेरा ये गिग है. आई विल परफॉर्म वर्डप्रेस वेबसाइट एसईओ सर्विस विद हाई क्वालिटी बैकलिंक्स. लास्ट वीक इसको मैंने चेंज किया और ये मेरा एक ऐसा गिग है जिसके ऊपर मैं ज़्यादा फोकस नहीं करता और इट्स जस्ट लाइक सम एक्स्ट्रा मनी और एक्स्ट्रा ऑर्डर्स टू मी. तो स्टिल आई थॉट ऑफ टेस्टिंग दिस. तो इसका पहले टाइटल था आई विल क्रिएट हाई पीआर बैकलिंक्स. तो मैंने इसको जब मैंने फाइवर पे सर्च किया एसईओ के मतलब, तो इसके अंदर एसईओ सर्विस, यहाँ पे आप जो सर्च करते हो जो ड्रॉप डाउन के अंदर आपको चीज़ें नज़र आती हैं, ये वो कीवर्ड्स होते हैं जिसको नॉर्मली लोग फाइवर पे आके सर्च कर रहे हैं जो ऑटो सजेशन में आते हैं. सो एसईओ, ये अगर इसके ऊपर मैं सर्च करता हूँ परहैप्स आपको एसईओ में मेरा यहाँ पे गिग नज़र ही नहीं आएगा. दिस इज पेज 1, आई कांट सी दैट. पेज 2 के ऊपर भी नहीं है. पेज 3 के ऊपर भी नहीं है. सो दैट मीन्स कि यहाँ पे कंपटीशन खाली एसईओ के ऊपर बहुत ज़्यादा है. 26, 4, 24 इतने ज़्यादा यहाँ पे गिग्स अवेलेबल है. सो अगर मैं एसईओ सर्विस को सिलेक्ट करता हूँ तो यहाँ पे कंपटीशन बहुत कम है. ओके और यहाँ पे ये मेरा गिग रैंकिंग में पड़ा हुआ है. ठीक है. उसके बाद आई विल गो विद वेबसाइट एसईओ. वेबसाइट एसईओ के अंदर भी कंपटीशन स्लाइटली थोड़ा ज़्यादा है. ये मेरा गिग यहाँ पे भी पड़ा हुआ है. ठीक हो गया. उसके बाद हाई क्वालिटी बैकलिंक्स, इसके अंदर कंपटीशन काफ़ी ज़्यादा है. आई मीन 10 काफ़ी ज़्यादा, आई मीन एवरेज से थोड़ा ज़्यादा है. स्टिल यहाँ पे मेरा गिग ये रैंक कर रहे हैं. ओके सो एक और लेट मी चेक वन मोर थिंग. एसईओ बैकलिंक्स को भी चेक कर लेते हैं उसके ऊपर आ रहा है कि नहीं. इसके अंदर भी अच्छा खासा, आई मीन कंपटीशन नॉर्मल है, इट्स नॉट दैट मच. ओके एसईओ बैकलिंक्स में आई कांट सी दैट. कभी कभार ऐसा भी होता है कि आपको कि यहाँ पे हो सकता है फर्स्ट टाइम सर्च करने पे ना मिले. ये नहीं, ये है यहाँ पे. सो इसके ऊपर भी आ रहा है. सो अगर आप देखो मैंने आपके सामने 4 डिफरेंट टर्म्स को यहाँ पे लिखा और डिफरेंट आपको नंबर ऑफ गिग्स मिले, लेकिन कलेक्टिवली देखोगे तो ये 30-35 हज़ार टोटल एक वॉल्यूम बनता है जो कि एक मेन जो एसईओ की कैटेगरी है उससे रिलेटेड है. सो दैट मीन्स कि अगर आप अपने गिग को ऑप्टिमाइज कर लो SEO wise in terms of these different keywords, so you can gain a lot of impressions, clicks, and perhaps orders as well if your gig is really good.
सो व्हाट आई डिड, मैंने सबसे पहले अपना इसको गिग टाइटल को चेंज किया। मैंने वेबसाइट एसईओ को टारगेट करना था, उसको इंक्लूड किया। फिर मैंने एसईओ सर्विस को डाला, फिर मैंने हाई क्वालिटी बैकलिंक्स डाले, फिर मैंने एसईओ बैकलिंक्स को टारगेट किया, फिर मैंने वेबसाइट बैकलिंक्स, इसके ऊपर भी चेक कर लेते हैं। वेबसाइट बैकलिंक्स इसको मैंने चेक नहीं किया। सो वेबसाइट बैकलिंक्स इसके ऊपर भी मेरा गिग यहाँ पे आ रहा है। सो इस एक टाइटल से मैंने 5 डिफरेंट एसईओ कीवर्ड्स को टारगेट किया। टाइटल के अंदर डिस्क्रिप्शन को मैंने चेंज नहीं किया, लेकिन डेफिनेटली जो आपकी डिस्क्रिप्शन होगी वो इसी जो आपकी सर्विस है उससे रिलेटेड होगी। नाउ टॉकिंग अबाउट द टैग्स, ये जो टैग्स हैं बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। आप नॉर्मली, जो मैंने ऑब्जर्व किया है कि अगर आपका कोई वेब डिज़ाइन का गिग है, जैसे लोगो डिज़ाइन है, तो आप हर टैग के अंदर लोगो डिज़ाइन, गुड लोगो डिज़ाइन, बैड लोगो डिज़ाइन, नाइस लोगो डिज़ाइन, इस तरह की चीज़ें डाल देते हो। लेकिन टैग्स को आपने इस तरीके से कंसिडर करना है कि टैग्स थोड़े से इसमें थोड़ा सा डिफ्रेंशिएट करना है, और इस तरीके से सोचना है कि ये जो आपका गिग है ये समझ लें एक ब्लॉग पोस्ट है, और आप ब्लॉग पोस्ट को रिलेटेड टैग्स दे रहे हो कि अगर कोई बैकलिंक्स टैग्स पे जाए तो आपको आपकी पोस्ट नज़र आए, हाई क्वालिटी पे जाए। अब बैकलिंक्स हाई क्वालिटी ये दोनों डिफरेंट है, लेकिन मैंने टैग्स हाई क्वालिटी से ये हुआ कि जो हाई क्वालिटी बैकलिंक्स, ये दोनों को अगर इकट्ठा किया जाए तो मेरा गिग रैंक हो रहा है। वेबसाइट एसईओ एग्जैक्ट मैच में हाई अथॉरिटी लिंक्स, अब हाई अथॉरिटी बैकलिंक्स ये दोनों मैच कर रहे हैं तो गिग रैंक हो रहा है। लिंक बिल्डिंग अनदर टैग। सो जो आपके टैग होने चाहिए वो इस तरह से थोड़ा सा उनमें डिफ्रेंशिएट होना चाहिए। वो आपने कीवर्ड स्टफिंग नहीं करनी एक तरह की, कि एक ही तरह के कीवर्ड्स डाल दो, उस तरीके से आपने नहीं करना। अदरवाइज हो सकता है आपको रैंकिंग मिले, लेकिन जिस तरीके से यहाँ पे अभी आई हैव शोन यू डेट माई दिस पर्टिकुलर गिग इज रैंकिंग ऑन 5-6 डिफरेंट मेजर कीवर्ड्स जो एसईओ से रिलेटेड हैं, जो लोग जिनको सर्च कर रहे हैं ये रैंकिंग में आ रहा है। और एसईओ खाली एसईओ का जो टोटल सर्च वॉल्यूम है और जो बाकी ये सारे कीवर्ड्स हैं वो उसके इक्विवेलेंट आता है। So this is how you can optimize your gigs in order to rank better. This is the latest development which I am sharing with you, और ये आपके सामने मैंने टेस्ट किए दिखाया आपको। इसके अलावा ये मेरा गिग था, इसका पहले टाइटल था लास्ट वीक आई विल इंक्रीज योर वर्डप्रेस स्पीड, समथिंग लाइक दैट। ओके, सो मैंने क्या किया, मैंने सिंपल वर्डप्रेस यहाँ पे टाइप किया तो मुझे ये सजेशंस मिली। ठीक है, अब ये जो एक कीवर्ड है वर्डप्रेस स्पीड ऑप्टिमाइजेशन, ये मेरे गिग से रिलेटेड है। कस्टमाइजेशन ये कुछ भी नहीं है, लेकिन लोग इसको सर्च कर रहे हैं। सो जब मैं इस पर क्लिक करूंगा तो यू विल सी मेरा ये गिग टॉप पे आ रहा है, क्योंकि मैंने वर्डप्रेस स्पीड ऑप्टिमाइजेशन के हवाले से अपने गिग को ऑप्टिमाइज कर दिया। ठीक है, अब उसके अलावा टैग्स की बात करते हैं। यहाँ पे वर्डप्रेस स्पीड, ऑप्टिमाइज वर्डप्रेस, वर्डप्रेस इंक्रीज वर्डप्रेस ऑप्टिमाइजेशन, ये टैग्स अभी इतने अच्छे नहीं है, ट्रस्ट मी। जो मैं आपको पहली बात बता रहा था, टैग्स इतने रिलेटेड नहीं है, बट अगेन मुझे एक ही कीवर्ड मिला तो उसके ऊपर मेरा रैंक हो गया, सो आई डिड नॉट बॉदर टू चेंज दैम, सिंपल इज दैट, राइट। तो टैग्स के बारे में जब हम बात करते हैं कि मैं टैग्स कौन से यूज़ करूं, तो लेट्स सी, मैं रेट्रो लोगो सर्च करता हूं और देखते हैं कि ये भाई सब क्या कर रहे हैं। सो रेट्रो लोगो में इन्होंने टैग्स को इसके विंटेज लोगो, कस्टम लोगो, लोगो डिज़ाइन, यूनिक लोगो, रेट्रो लोगो। तो उसने जो अपने लोगो से रिलेटेड, अभी इसके अंदर भी लोगो स्टफिंग बहुत ज़्यादा है, बट स्टिल ऑल दिस टैग्स दे आर सॉर्ट ऑफ डिफरेंट कैटेगरीज, और वो मैच करते हैं गिग टाइटल के साथ। सो दिस इज समथिंग विच यू कैन डू, यू कैन ऑप्टिमाइज योर गिग्स, लेकिन अपने गिग्स को कुछ भी चेंज करने से पहले आपने ये ज़रूर मेक श्योर कर लेना है कि अगर आप लोगो डिज़ाइन में हो तो अगर आप ये सोचोगे कि आप अपने गिग को, सॉरी, अगर आप ये सोचोगे कि मैं लोगो डिज़ाइन के अंदर रैंक कर जाऊंगा, आपकी प्रोफाइल या गिग के ऊपर कोई 5, 10, 50, 100, 200 रिव्यूज़ हैं, तो वो थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा। इट इज़ ऑल्सो पॉसिबल बट इट विल बी टफ। फॉर इंस्टेंस जैसे ये लेवल 2 सेलर है, ओनली 73 रिव्यूज़, लेकिन ये लोगो डिज़ाइन के ऊपर रैंक कर रहे हैं। इस तरह के जो केसेस हैं, ये जो ऑटोमेटिकली यहाँ पे एक और बंदा आ रहा है, ये जो चीज़ें होती हैं इसके अंदर एक और देखें, उन्होंने वीडियोस भी डाली हुई है। यहाँ पे जो आपको इस तरह की जो गिग्स नज़र आते हैं वो मैनुअली हैंड पिक्ड गिग्स होते हैं बाय फाइवर।
ये उनका सर्च सिस्टम नहीं है, फाइवर खुद इनको थोड़ा सा एक्सपोजर देता है, और अगर ये अच्छा परफॉर्म करते हैं, इनको रिव्यूज़ आते हैं, इनके मतलब क्वालिटी सब कुछ सेट है, तो ये फिर कुछ अरसे के लिए आहिस्ता आहिस्ता नीचे जाएंगे, लेकिन इनकी एक परसिस्टेंसी बन जाएगी, ये यहीं पे कि घूमते रहेंगे. सो दिस इज़ हाउ फाइवर एक्चुअली गिव्स चांसेस टू न्यू कमर्स. यहाँ पे एक और चीज़ नोटिस कीजिएगा, वीडियो वीडियो यहाँ पे भी वीडियो, लेकिन इसके रिव्यूज़ भी कम है. इसके सिर्फ 16 रिव्यूज़ हैं 73. सो यू कैन ऑल्सो add some good videos. Now if you look at this video, this is really a nice video, engaging. और इस तरह की प्रोफेशनल वीडियोस से पता चलता है कि यू आर सीरियस अबाउट योर वर्क. अगर वीडियो इतनी अच्छी है तो उसका लोगो डिज़ाइन कैसा होगा. बाकी ये पोर्टफोलियो, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. आपने ये पोर्टफोलियो डालने हैं, इसकी वजह से भी यू विल गेट रैंकिंग बूस्ट. शायद आपको ना मिले, लेकिन पीपल दे विल क्लिक ऑन दैट, दे विल look at your portfolio, and they will certainly contact you for a logo design. So this is exactly how you can rank your gigs in the recent times. So I wish you all the best, and do let me know कि if you have any feedback regarding this, और इस चीज़ को ज़रूर टेस्ट कीजिएगा, और इस वीडियो के नीचे जी कमेंट्स में मेरे साथ भी शेयर कीजिएगा और बाकी कम्युनिटी के साथ भी कि what exactly sort of results you have produced. Thank you.